फायदे ही फायदे हैं साहब। अगर राम को पाना है तो हनुमान के शरण जाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान ही है जो राम से मिला सकते हैं। विभीषण को हनुमान ने ही मिलाया, सुग्रीव को हनुमान ने ही मिलाया। इसलिए श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका। बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका, बनवारी दुनिया में अब शोर है इनका। जो मुख मोड़े हनुमत से, जो मुख मोड़े हनुमत से, जो हनुमान जी से मुख मोड़ेगा तो क्या होगा? जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है, परेशान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना, हनुमान को खुश करना, दुनिया में, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, क्या कहना, दुनिया में तो देव हजारों हैं, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बली का क्या कहना। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक बड़ा सुंदर सूत्र है। हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं? सिंदूर चढ़ाने से तो होते ही हैं, लेकिन उनको एक और सबसे प्रिय है, वो क्या कहे? राम जी का नाम। हनुमान जी के पास जाओ तो राम राम जरूर कहना। इसलिए आए उस सीताराम और राधे श्याम का नाम सुमिरन करें। सभी ताली की सेवा देते हुए हमारे साथ गाएंगे और कहेंगे सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, आइए राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। एक बात स्पष्ट कर दें कि हनुमान जी को कभी अभिमान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? उनको अभिमान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सदैव अपने आप को दास समझे, सेवक समझे। क्योंकि जहां पद है वहीं अभिमान है। किसी ने पूछा हनुमान जी से, जब राज्याभिषेक हुआ राम जी का, राम जी राजा बने और हनुमान जी नीचे बैठे हाथ जोड़े, तो किसी ने पूछा तुम इतना कियो हनुमान, तुमको क्या मिला? अरे विभीषण को राजपद मिला, विभीषण राजा बना लंका का, सुग्रीव भी राजा बना, लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम भी कोई पद ले लो राम जी से। हनुमान जी कहे, अरे भैया मैं घाटे की सौदा नहीं करता कभी जीवन में। कैसे? कहे विभीषण को एक पद मिला, सुग्रीव को एक पद मिला, लेकिन मुझ दास को 2 पद मिला, और वो 2 पद मेरे प्रभु के श्री चरण है। हाँ? मुझे दोनों पद मिला है प्रभु का, इसलिए मैं और पद की लालसा क्यों करूं? एक बात और कह दें कि धरती में जितने महान जन्म लिए ना, वो सब अपने आप को दास ही समझे। जो जो प्रभु के भक्त हुए उन सब ने अपने आप को दास कहा। कैसे कैसे भक्त हुए? तुलसी दास, रे दास, घासी दास, कबीर दास, मलूक दास। अरे सबने दास कहा, कबीर दास, सबने दास कहा, लेकिन आज इन्हीं को मानने वाले अपने नाम के आगे स्वामी लगाते हैं साहब। स्वामी लगाते हैं, साहब लगाते हैं। कबीर ने कभी अपने नाम के साथ स्वामी शब्द का प्रयोग नहीं किया। तुलसी ने कभी अपने नाम के साथ गोस्वामी का प्रयोग नहीं किया। उसको तो बाद में हमने उपाधि दिया, भक्तों ने उपाधि दिया। इन सब ने अपने नाम के बाद दास ही लिखे। और आज तो श्री 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 फलाना देखा ना, ओह दास बन करके रहेंगे ना साहब, छोटे बन करके रहेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। बड़े बनना चाहेंगे तो बड़े बनेंगे तो जिम्मेदारियां मिलेंगी, और छोटे बन करके रहेंगे तो प्रेम मिलेगा। इसलिए भाव सदैव क्या होना चाहिए? वो बड़ा सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, मैं छोटा सबसे छोटा, मुझसे छोटा न कोई। भाव यही होना चाहिए, छोटे बन करके रहे। हनुमान जी सदैव अपने आप को छोटे समझे। माता सीता के भी पास गए तो छोटे रूप को ही लेकर ही गए। माता सीता के मन में जब शंका हुआ तब उन्होंने अपना रूप दिखाया। छोटे बन करके चले, अभिमान शून्य होना चाहिए। अगर जीवन में कभी रूप का अभिमान हो तो किसी कोढ़ग्रस्त व्यक्ति को देख लेना। जीवन में कभी अपने जवानी पर अभिमान हो तो किसी वृद्ध को देख लेना।
जीवन में कभी अपनी संपत्ति पर अभिमान हो, अपने धन पर अभिमान हो, तो किसी भिखारी को देख लेना। और अपने जीवन पर कभी अभिमान हो तो जाकर के कभी कभी शमशान घाट को देख लेना। क्योंकि किस समय क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए जो चीज है उसको प्राप्त करके अभिमान शून्य होना चाहिए हमारा जीवन। ध्यान रहे। तो जो दूसरों के अहम को तोड़ दे उसे वीर कहते हैं। समझेंगे? जो दूसरों के अहम को तोड़ दे उसे वीर कहते हैं, और जो स्वयं के अहम को छोड़ दे उसे महावीर कहते हैं। दूसरों के अहम को तो कोई भी तोड़ सकता है, अपने भीतर जो अहंकार है उसे तोड़ के दिखाए साहब, वो माने। इस संसार में ना डॉक्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, नेता बनना सरल है, अभिनेता बनना सरल है, और जो जो पद हैं उन सबको प्राप्त करना सरल है, सब कुछ सरल है साहब। तो फिर कठिन क्या है? तो कहे सरल होना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। सरलता लाना, थोड़ा झुके, तो थोड़ा छोटा बन करके चले, दास भाव होना चाहिए। तभी तो गोस्वामी जी लिखे, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। तो ये कथा संकेत कर रही है हम सबको, संदेश दे रही है हम सबको कि थोड़ा बहुत जब मिल जाए ना तो सरलता न खोए। तो भगवान जब अपने शक्तियों के अभिमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो क्या हम जैसे तुच्छ प्राणियों के अभिमान को बर्दाश्त करेंगे वो? इसलिए जीवन अभिमान शून्य होना चाहिए। तेरे जैसे लाखों लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नामो निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। कथा में जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम सब अपने जीवन में धारण करें, अति आवश्यक है। कौशल्या भंडार में भोजन की व्यवस्था हो चुकी है। जिन जिन श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण करना है वो जा सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भगवान जी देखे, मैंने अपने शक्तियों के अभिमान को तो समाप्त किया, लेकिन आज पूरे यदुवंशियों को अभिमान हो गया।
56 करोड़ यदुवंशी, सबको अभिमान। कथा संकेत कर रही है कि आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी हमारे पास होता है वो सब अभिमान को ही देता है। आवश्यकता से अधिक धन, आवश्यकता से अधिक जन, आवश्यकता से अधिक बल, आवश्यकता से अधिक ज्ञान, अरे आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी रहे साहब, सब अभिमान को ही देता है। भगवान कहे इन 4 को तो मैंने अभिमान तोड़वाया हनुमान से, लेकिन अब इतने सारे 56 करोड़ों का अभिमान कैसे तोड़वाऊंगा। तब भगवान अपनी लीला को समेटना प्रारंभ करते हैं। प्रभास क्षेत्र में गए, जिस प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि महात्मा पहुंचे हुए थे। विश्वामित्र, असित, कृष्ण, दुर्वासा, च्यवन, वशिष्ठ आदि आदि बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए थे। तो भगवान की पटरानी जामवंती, जिनका पुत्र शांब, यदुवंशी बालक सभी शांब को गर्भवती नारी बनाते हैं, उदर में कपड़ा लपेट करके, और मन में विचार करते हैं कि चलो किसी महात्मा से पूछते हैं, क्योंकि साधु संतों को त्रिकालज्ञ कहा गया है, तो जाना चाहिए, देखने के परखना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। तो ये शांब को नारी बना करके लेकर आए। जिनके पास नहीं आना चाहिए था उन्हीं के पास आए। कौन प्रेम से बोलिए दुर्वासा महाराज की। दुर्वासा, दूरवासा, दूरवासा, दुर्यज मेरा तीर में झना, विकट डेंजर ऋषि, बहुत खतरनाक ऋषि। कितना समय ये श्राप देते, कितना समय आशीर्वाद दे देते, कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं शंकर के अंश है। अरे शंकर के अंश क्या, स्वयं शंकर ही है जो अनुसुईया के यहाँ आए हैं। और एक अर्थ ये भी होता है दुर्वासा, जो समस्त दुर्व्यसनों से दूर रहे, उसी का नाम दुर्वासा। दुर्वासा के पास गए, प्रणाम करते हैं, कहे महाराज हमारे साथ जो नारी आई है वो गर्भवती है, बताइए इनके गर्भ में लड़का है कि लड़की, क्या आएगा। दुर्वासा महाराज त्रिकालज्ञ थे, नयन बंद किए, ध्यान लगाए, पता चल गया, क्रोध में आ गए, कहे मूर्ख बालकों, यदु वंश में आकर के स्वयं द्वारिकाधीश के समक्ष रह करके तुम सबको ज्ञान नहीं आया। अरे जिसे परतपर ब्रह्म कहते हैं वो कन्हैया के समीप रहते हुए भी तुम्हें ज्ञान नहीं आया। संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को मजाक समझते हो। हमारी परीक्षा लेने आए हो, जानना चाहते हो लड़की की लड़का, तो सुनो कहे जनियशी वा मंदा मुसलम कुल नाशन, ना लड़का ना लड़की। एक बहुत बड़े मूसल का आना होगा, जिस मूसल से तुम यदुवंशियों का सर्वनाश होगा। अब भगे वहां से यदुवंशी बालक। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना रहता है ना तो बुद्धि भी काम नहीं करती साहब। भगवान के पास नहीं गए, उग्रसेन बाबा के पास गए, बताए ऐसी ऐसी बात है। उग्रसेन बाबा कहे रे खोलो रे खोलो रे, कपड़ा को खोले तो देखे वहां तो कपड़ा ही नहीं, वहां तो बहुत बड़ा मूसल है। कहे चलो इसको समुद्र किनारे घिसते हैं। उसको घिसा गया तो घिसने से जो बुरादा निकला, कण निकला, उससे एरियक नाम का पौधा जगा, जिस पौधे के पत्ते के दोनों तरफ तलवार से भी अधिक धार थी। छोटा सा टुकड़ा बच गया, कहिए क्या करेगा, फेंक दिए समुद्र में। उसे एक मछली निगल गई, मछुआरा जाल डाला, वही मछली पकड़ में आया। घर में ला करके जब मछली को काटा तो मछली के पेट से वो लोहे का टुकड़ा आया। वहीं पर उसका परम मित्र जरा नाम का बहेलिया बैठा था, वो देखा, कहे मित्र ये लोहे का टुकड़ा तुम्हारे किसी काम का नहीं, मुझे दे दो, मैं बाण पे लगाऊंगा। अरे जिसको भी निशाना जमाऊंगा क्षण मात्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सोच करके जरा बहेलिया ले आया, अपने बाण के नोक में लगाया, तरकस पर रखा है, बिना देखे बाण चलाता है, लेकिन वो बाण हाथ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? समय।
समय समय को कर समय, समय समय की बात। काहू समय के दिन बड़े, ते काहू समय के रात। काय बाढ़े दाई अभी दिन और रात काय बाढ़े पुस चलत है का पुस ऐसे निकल जाते दिन है दिन रात अभी बराबर चलत का है ना। दिन छोटे छोटे रात भी छोटे हो गए। नींद पूरा नहीं हो रहा है भांचा बीनिया हो जा रहा था। काहू समय के दिन बड़े, काहू समय के रात। समय का खेल। जितने यदुवंशी हैं सबके सब मैरियक नाम का मदिरा पिए। मदिरा पिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपस में लड़ रहे हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? पीपल वृक्ष पर टिक करके बैठे थे। श्रीवत सांगम घनश्यामम तप्तताटक वर्चसम कौशेयांबर युग में परिभीतम सुमंगलम। वनमाला परितांगम मूर्ति मध्वनिजायुधैः कृत्वारो दक्षिणे आसीनं पंकजारूहम्। टिक करके बैठे थे भगवान पीपल वृक्ष के नीचे और अपने दाएं चरण को बाएं चरण के जंघे पर टिकाए हुए थे। बैजंती की माला वनमाला धारण किए हुए हैं मोर मुकुटधारी भगवान। कानों में कुंडल, गले पर तुलसी की माला, बाजू बंद काचनी काचे हुए, पीली पीतांबरी धारण किए हुए, पीली धोती पहने हुए बैठे हुए। उन्हीं के सामने युद्ध कर रहे हैं यदुवंशी बालक। बलराम जी आए, देखे कहे कन्हैया ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको समझाते क्यों नहीं? कहे बड़े भैया अगर समझाने से समझ जाएंगे तो आप एक बार प्रयास करके देख लीजिए। बलराम भैया गए, समझाना चाहे तो बलराम भैया के ऊपर टूट पड़े। बलराम भैया देखे कन्हैया को मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए कि कन्हैया अब जाने वाला है, तो आने से पूर्व मैं आया तो जाने के पहले मैं ही जाऊंगा। वहीं पर समुद्र के तट पर ध्यान लगाते हैं, भगवान जी का ध्यान किए, अपने आत्म स्वरूप का बोध करते हैं और बलराम भैया सर्वप्रथम अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। प्रेम से बोलिए बलराम भैया की। बड़े भैया जब चले गए तो ये यदुवंशी जो है लड़ते लड़ते अस्त्र शस्त्र उठा लिए, अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे को मारने लगे। अरे अस्त्र शस्त्र जब टूट करके गिर गया तो वही ये श्रापित पौधा ऐरेयक नाम का पौधा जगा हुआ था, उसी को उखाड़े और एक दूसरे को मारने लग गए। भगवान के सामने सभी यदुवंशी कट कट करके मर गए, साथ समाप्त हो गए। लेकिन भगवान के नेत्र से एक बूंद भी अश्रु नहीं गिरा। भगवान मुस्कुराते रहे। भगवान के प्रत्येक प्रतिमा को देखिए आप, प्रत्येक फोटो को देखिए आप, हर फोटो हर प्रतिमा में भगवान मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। और ये मुस्कुराहट बहुत बड़ी ताकत है साहब, बहुत बड़ी ताकत है। महाभारत युद्ध में कर्ण हमेशा कहता था दुर्योधन से कि दुर्योधन मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना मैं कभी किसी से डरा ना मैं कभी किसी से डरूंगा, लेकिन हाँ केवल एक से डरता हूं। किससे?
कहे कृष्ण के मुस्कान से। ये मुस्कुराहट बहुत बड़ी ताकत है साहब, और इसी को आज लोग खो बैठे हैं। आज लोग हंसना भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं। जिसको देखो उदास उदास फिरते हैं। हा? फोटो लेना रही नहीं मोबाइल में, फोटो ले ऐसे करी, और जैसे फोटो होगी तो फिर बात करत थे बर ओकर मूड खराब होती बर स्माइल के भेजा थे काय कहते इमोजी। तो जेब में मोबाइल है लेकिन चेहरे पर स्माइल नहीं है। आज लोग हंसना भूल गए। अरे हंसा करिए अच्छे से। आज लोग हंसना भूल चुके हैं, इसलिए बाबा रामदेव हंसा रहे हैं। अच्छा ओकर योगा चलत है हंसे के, मतलब इतने हम लोग बदल चुके हैं कि अब उनको हंसाने का योगा करना पड़ रहा है साहब। बताओ वहां जा हंसो क्या। ई नाम से नाम भागवत में जितना हो सके हंसाते रहो। हंसो काबा रोप पर जाऊ तान तो रोना अच्छे, जब तक बैठे हो हंसो, क्योंकि हंसने से आंतें खुल जाती है और रोने से आंखें धुल जाती है। ये मुस्कान, ये स्माइल कभी दूर जाने मत दीजिए, हमेशा रखिए। पड़ोसी अगर चिढ़ा थे ना ओकर कर ओलत देखा तो मुस्कुरात निकल जाते। वो रात भर नहीं सूथी में बतात हो तो रात भर ओकर नींद नहीं पड़ी। एला काय ऐसे चीज मिल गए, काय मिल गए, एला मुस्कुरात निकली से अटैक घलो काजी। मुस्कान बहुत बड़ी ताकत है। भगवान मुस्कुराते रहे, हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, हर परिस्थिति में। रोने के समय रो भी लीजिए, रोना भी चाहिए। आंसू जब आए ना तो उसे अंदर और मत धकेलिए, बहने दीजिए। और हंसने का जब अवसर आए तो खुल के हंसे। फोटोग्राफर मतलब बोले लाटे स्माइल प्लीज ऐसे की ले तो भगवान मुस्कुराते रहे साथ। उसी समय जरा नाम का वो पहेलिया आया जिसके बाण के नोक में वो श्रापित लोहा लगा हुआ है, जहर लगा हुआ है जिसके बाण में। आया वृक्ष की ओट से जब देखा तो भगवान का चरण का रंग गुलाबी, और जिसमें अनेक प्रकार के आयुध छपे हुए हैं। तो भगवान के चरण में पद्म का चिन्ह था, जो पद्म का चिन्ह मृग के हिरण के नयन के समान दिखाई दे रहा था। जरा को लगा कि ये हिरण होगा, निकाला धनुष चढ़ाया, प्रत्यंचा बिना देखे तरकस से बाण निकालता है। वही बाण निकला जिसमें वो श्रापित लोहा लगा है। जमाया, कान तक ताना और निशाना जमा करके छोड़ देता है। विश्व से बूझी हुई तीर लफलफाती हुई आई और भगवान के चरण पर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही बाण लगा है भगवान अपना नयन बंद कर लेते हैं और हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत ये शब्द 3 बार उच्चारित किए। जरा सोचा शिकार मर गया होगा, जाकर देखना चाहिए। दौड़ते हुए आया, जब आया तो भगवान के सामने घुटना टेक दिया। कहे प्रभु मैंने आप पर बाण चलाया, अरे आपके इस चरण को देखने से पहले मेरा आंख फूट क्यों नहीं गया? बाण छोड़ने से पहले ये मेरे दोनों हाथ टूट क्यों नहीं गया?
प्रभु मैंने जीवन में अनेक पशुओं को मारा, लेकिन कभी अपने आप को पापी नहीं समझा। लेकिन आज ये जरा पापी हो गया प्रभु, महापापी हो गया। इस जरा को तो अब नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। भगवान कहे जरा तू नरक की बात करता है, अरे मैं तो तुझे स्वर्ग दूंगा। बताइए ऐसे कृपालु भगवान कहां मिलेंगे? उतना मारने आई भगवान तार दिए, जरा बाण चलाया भगवान स्वर्ग दे रहे हैं। बड़े से बड़े पापियों को भगवान तार दिए साहब। भगवान कहे जरा आज मैंने हिसाब बराबर कर दिया। कैसा हिसाब प्रभु? कहे त्रेता युग में मैं राम था, तुम बाली थे, मैंने वृक्ष की ओट से तुझे मारा, आज तूने मुझे वृक्ष की ओट से मारा। उस समय तुमने मुझसे प्रश्न किया प्रभु, मैं आपको समदर्शी जान रहा था, आप समदर्शी हो मैं ये सोच रहा था, लेकिन नाथ बाली ने उस समय भगवान से कहा प्रभु मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। ठीक है आज हिसाब बराबर कर दिया। जरा कहे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? कहे जरा कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। ये जीव सबसे बच सकता है साहब, सबसे बच जाएगा, लेकिन कर्म से कभी नहीं बच सकता, भोगना तो पड़ेगा। इसीलिए साधु संत महात्मा समझाते हैं। इसका कारण यही है ताकि हम थोड़ा दुष्कर्म करने से बचे। उसी समय विमान आया स्वर्ग से, भगवान जी जरा को बिठाए और स्वर्ग भेज देते। जरा स्वर्ग गया, उद्धव आया, उद्धव देखा व्याकुल हो गया, कहे कन्हैया जाने वाले हो? कहे हाँ, हमें भी लेकर चलो। कहे अकेले आए हैं तो जाएंगे भी अकेले, यहाँ कौन साथ में आए? उड़ जाएगा हंस अकेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। कहे उद्धव जब हमारे विदुर चाचा को यह बात पता चलेगी कन्हैया नहीं है तो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। उनसे कहना कि कन्हैया कहीं गए नहीं है, इसी भागवत में समाहित है, और इसी भागवत के ज्ञान को विदुर चाचा को देना। कह देना वो कन्हैया इसी भागवत में समाहित है। और सत्य है, इस भागवत में जो पन्नों में जो सफेदी है वही राधिका रानी है, और काले अक्षरों में जो अंकित है वही स्वयं श्याम है, कृष्ण है। इसलिए जो भागवत का दर्शन करता है वो राधा कृष्ण का दर्शन कर लेता है। जो भागवत को अपने सर पर धारण करता है वो राधे कृष्ण को अपने सर पर विराजित करते हैं। तो साधारण नहीं। विदुर चाचा को यह ज्ञान देना कहे भगवान, और उद्धव को विदा करते हैं। उद्धव जैसे ही गया दारू का गया, रथ के घोड़े भगवान के गले पर जो तुलसी की माला थी उस सुगंधी को लेते हुए भगवान तक पहुंचाए थे दारुक को। इसीलिए निवेदन है आप सब भी तुलसी की माला पहनिए। तुलसी की माला पहनेंगे ना, बाकी जीवन कैसे जाएगा हम नहीं जानते साहब, लेकिन मरने के समय यम के दूत नहीं, आपको लेने के लिए देव के दूत जरूर आएंगे।
इसलिए तुलसी की माला पहनिए, सब पहनिए, आवश्यक है। उल्टा सीधा माला पहनेंगे तो उल्टे सीधे लोग ही आएंगे, सही लोग नहीं आएंगे। दारुक रथ से कूदा, अब कहे प्रभु आप जहां भी जाते थे मुझे बता के जाते थे, आज बिना बताए जा रहे हैं, कैसी विडंबना है। भगवान कहे दारुक मेरा अंतिम आदेश है। कहिए प्रभु। द्वारिका जाना, अर्जुन से कहना कि यदुवंशी नारियों को बाहर निकाल ले, क्योंकि कुछ ही क्षण पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र के तरंग में डूब जाएगा। जा, जा। दारुक कहे प्रभु आपको छोड़ करके कहे जा, आदेश है मेरा, पालन करना पड़ेगा। दारुक जैसे ही रथ पर चढ़ने की कोशिश किया, दोनों रथ आकाश पर उड़ गए। जो जहां से आए उनको वहां जाना पड़ेगा। देवता भेजे थे स्वर्ग से, वह रथ आया था, वो रथ वापस अपने स्थान को प्रस्थान करता है। दारुक दौड़ते हुए वहां से निकला। दारुक जब गया, आज भगवान जी अकेले बैठे हैं। भगवान जी धरती माता को प्रणाम करते हैं, धरती के मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं और कहते हैं कि ऐ धरती, तुमने करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा तो मैं आया। अब मैं जाने वाला हूं और निसंदेह मैंने तुम्हारे भार को हल्का किया, पापियों का सर्वनाश करके। इस कृष्ण के लिए और कोई आदेश है तो बोल। धरती माता को कहते हैं भगवान कृष्ण, आंसुओं से लिख दी कहानी, और क्या आदेश है। होम कर डाली जवानी, और क्या आदेश है। कहे धरती, हम रहे तो आपके यश में कमी आ जाएगी, इसलिए छोड़ते हैं राजधानी, और क्या आदेश है। कि धरती छटपटा कर तोड़ देगी दम, मगर अब आपसे प्यास मांगेगी न पानी, और क्या आदेश है। हो चुकी बस जिंदगी में शाम या कोई सुबह। भगवान कहे धरती, जब तक मैं हूं तब तक ये शाम सुहावना लगेगा, ये दिन सुहावना लगेगा। हो चुकी बस जिंदगी में शाम या कोई सुबह, अब ना होगी सुहानी, और क्या आदेश है। अभी जब तक यहाँ पर ठाकुर जी विराजित हैं, जब तक भागवत जी विराजित हैं, तब तक ये स्थान बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे धन्य है गौतम भैया को हमारे, ये स्थान पहले कचड़ा था साहब, हम आके देखे थे। आज इस स्थान को कितना सुंदर बना दिए हैं। एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिए गौतम भैया। ये स्थान कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। प्रयास करेंगे इस स्थान पर दोबारा कचरा ना फैले, नहीं तो यहाँ ज्ञान यज्ञ हुआ, बुद्धि में ज्ञान आई, जैसे यहाँ कचरा डालोगे तो ये ज्ञान यहाँ से खत्म और यहाँ कचरा आना चालू हो जाएगा।
तो ये स्थान बड़ा सुहावना लग रहा है। कब तक है? जब तक ठाकुर जी और भागवत जी यहाँ विराजित हैं तब तक। कल यज्ञ हवन को लेकर के पूर्णाहुति हो जाएगी। कल श्री ठाकुर जी अपनी यात्रा में निकल जाएंगे मुंगेली क्षेत्र में। कल के बाद परसों इस स्थान पर आकर के देखिएगा, मन नहीं लगेगा यहाँ पर। इधर से उधर जाने के लिए हिम्मत चाहिए, इस स्थान को पार करके जाने के लिए। यह स्थान काटने को दौड़ेगा साथ। निषाद परिवार जिनका सुबह कृष्ण को लेकर के होता था, जिनका दोपहर भगवान की कथा को लेकर के होता था, जिनका शाम हरि नाम को लेकर के विराम लेती थी, जिनका रात इंतजार में बीतता था कि सुबह जल्दी आए और फिर से पूजा में बैठे और फिर से वो प्रभु की आरती हो और वो तुलसी परिक्रमा हो, ये इंतजार। लेकिन कल के बाद वो सुबह सुहावना नहीं लगेगा, ये दोपहर सुहावनी नहीं लगेगी, वो शाम सुहावनी नहीं लगेगा। भगवान जी इसी बात को कहे पृथ्वी से कि पृथ्वी मैं जब तक हूं तब तक सब कुछ अच्छा लगेगा। इसलिए हो चुकी बस जिंदगी में। अरे निषाद परिवार आगे और आयोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये तो हम नहीं जानते साहब, लेकिन ये जो 9 दिन बीता, 9 से 17 तारीख, ये 9 दिन निषाद परिवार के जीवन के इतिहास में अंकित हो गया है और चाह कर भी ये 9 दिन भूल नहीं पाएंगे। इसलिए हो चुकी बस जिंदगी में शाम या कोई सुबह, अब न होगी सुहानी। और क्या आदेश है कि धरती रख दिए तेरे चरण में, प्राण की कचनार की। बोल मेरी मातृभूमि, और क्या आदेश है। होम कर डाली जवानी, और क्या आदेश है। अरे तब तो धरती गौ का रूप लेकर के प्रकट हो जाती है, देवता सभी आकाश पर प्रकट हो जाते हैं, सिद्ध चारण सबके सब गंधर्व आदि अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के प्रकट हो गए। संत महात्मा ब्राह्मण गौ धरती देवी देवता सबके सब भगवान जी को अंतिम प्रार्थना करते हैं। भगवान जी से अंतिम प्रार्थना, आए हम सब मिल करके भगवान जी से अंतिम प्रार्थना करें और फिर भगवान जी को विदा करेंगे। सभी हमारे साथ गाएंगे और अपने प्रार्थना को भगवान जी को समर्पित करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, सभी गाएंगे प्रेम से, मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री ठाकुर जी से केवल एक ही प्रार्थना, केवल एक ही भाव। कैसी भाव, कैसी प्रार्थना? गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। ठाकुर जी से कहिए कि प्रभु हमारे जीवन में चाहे अमीरी आए या गरीबी आए, जो भी परिस्थिति आए, आपका नाम हम कभी ना भूलें, सदैव आपका नाम जपते रहे। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। और निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भाव सदैव मन में रहे कि प्रभु आपका नाम हम कभी ना भूलेंगे। और विशेष निवेदन ये प्रभु कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक आपका नाम लेते रहें, और
जब हमारा अंतिम समय आए, जब हम अंतिम श्वास गिनते रहें, उस समय ये परिवार हमें याद ना आए, ये संपत्ति हमें याद ना आए, ना ही संसार की कोई वस्तु की कामना हो मन में। बस उस समय एक ही भाव। कैसा भाव? देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर मैं तुमको मनाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह गीत गाकर मैं तुमको मनाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाकर मैं तुमको मनाऊं, गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। यह गीत गाकर मैं तुमको मनाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।
उसी समय एक विमान आया और उस विमान पर भगवान कृष्णचंद्र विराजित होते हैं सशरीर। जैसे ही विराजित हुए वह विमान ऊपर उड़ने लगा। हम सब की आत्मा वो परमात्मा वो कृष्ण इस धरती को छोड़ करके प्रस्थान करते हैं। जय जयकार होता है, ढोल मृदंग बजने लग गए, जय जयकार हुई। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, सावरे सरकार की, गोलोक धाम की। भगवान जी गोलोक धाम प्रस्थान करते हैं। गोलोक कुछ और नहीं साहब, जहाँ गौ की सेवा होती है वहीं गोविंद निवास करते हैं। गोलोक अर्थात जहाँ गौ का लोक हो, जहाँ गौ की सेवा हो। भगवान प्रस्थान किए। दारू का आया, अर्जुन को बताया। अर्जुन गीता के ज्ञान को लेकर के अपने आप को संभाला, लेकिन भगवान जी के 8 पटरानी चिता तैयार करते हैं और अपने आप को समाप्त कर देते हैं, सती हो जाते हैं। वसुदेव और देवकी को जब पता चला तो जिस स्थान पर, जिस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बैठे थे अंतिम बार, उसी पीपल वृक्ष के पास जाकर के सर को पटक पटक करके हाँ मेरे लाल, हाँ कृष्ण कह करके प्राण को त्याग दिए। माता यशोदा और पिता नंद को जब पता चली तो यशोदा और नंद कृष्ण से इतना प्रेम करते थे। जब यह खबर कान पर पड़ी तो सुनते ही प्राण को त्याग दिए। इतना प्रेम कृष्ण के प्रति। यदुवंशी नारियों को लेकर के अर्जुन निकलते हैं। सुभद्रा मैया रुक जाती हैं, भगवान कृष्ण की बहन। उनको बचाने के लिए स्वयं कृष्ण और बलराम आते हैं और तीनों भाई बहन कृष्ण बलराम सुभद्रा उड़ीसा में पुरी स्थान पर विराजित होते हैं। जब भगवान यहाँ से प्रस्थान किए तो भक्तों ने कहा कि प्रभु आपने हमें अनाथ कर दिया। भगवान कहे मेरे होते हुए इस संसार में कोई अनाथ नहीं हो सकता। राम जी त्रेता युग के अंतिम पड़ाव में आए, कृष्ण जी द्वापर युग के अंतिम पड़ाव में आए, लेकिन अपने भक्त को रक्षा के लिए भगवान कलयुग में अंतिम पड़ाव में नहीं, सर्वप्रथम पड़ाव में ही, प्रथम चरण में ही प्रकट हुए अनाथों के नाथ जगन्नाथ के रूप में। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो। अर्जुन आया व्यथित होकर के, भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। स्वामी सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, अर्जुन आया, पांडवों को बताया, तब धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ, तुम राजा बने। और तुम्हारे द्वारा कर्म बिगड़ा और आज श्राप मिला है। आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा। परीक्षित, मेरा अंतिम उपदेश केवल एक ही है। क्या? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्महम परमम पद। कहे मैं शुद्ध आत्म ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म परम धाम। ये जीवन मिला है, अपने आप को जानने के लिए मिला है। कभी अपने आप से प्रश्न करके देखिए कि मैं कौन हूं। अगर कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो हम क्या कहते हैं? मेरा नाम फलाना राम है। यही कहते हैं ना। हम समझते हैं कि वो हमारा नाम है, लेकिन वो हमारा नाम नहीं साहब, वो तो इस शरीर का नाम है। जैसे कहते हैं महाराज ये मेरा घर है, मतलब वो घर आपसे अलग है, तभी कह रहे हैं कि ये मेरा घर है। ये मेरी गाड़ी है,
अर्थात वो गाड़ी आपसे अलग है, तभी आप कह रहे हैं कि ये मेरी गाड़ी है। ये मेरा फोन है, अर्थात ये फोन आपसे अलग है, तभी आप कह रहे हैं कि ये मेरा फोन है। ठीक वैसे ही ये मेरा शरीर है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब देखिए तो मेरे शरीर को। कोई कहता है देखिए तो मैं शरीर को? कोई नहीं कहता। मेरे अर्थात ये शरीर भी हमसे अलग है साहब। तो फिर मैं कौन हूं? हु आई एम? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? ये प्रश्न थोड़ा अपने आप से करिए। फॉरेनर लोग जब आए थे ना भारत देश में, तो गाड़ी से जंगल से गुजर रहे थे, तो गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। तो पहले पानी में ही चलता था गाड़ी, मतलब वो जो इंजन गर्म होता था, अब तो कूलेंट पानी आ गया, वो इंजन को ठंडा करता। पहले पानी डालना पड़ता था। तो गाड़ी को खड़े किया और कहे सर पानी खत्म हो गया, मैं पानी लेकर आता हूं, आप रुकिए। वो गाड़ी से बाहर निकला, खड़ा था, तभी जंगल के अंदर से आवाज आई, हू हू हू। ये सोचा कोई पूछ रहा है मुझे नाम। हाँ मैं फलाना। फिर आया हू। कहे अरे फॉरेन से आया हूं। हू। अरे मेरे पिताजी का नाम फलाना है। हू। पूरा अपना डिटेल बता दिया वो, लेकिन उधर से हू बंद नहीं हुआ। हू माने कौन है? हू। ड्राइवर आया जल लेकर के, पानी लेकर के। कहे आप गाड़ी से बाहर क्या कर रहे हैं? अरे मेरे को किसी ने आवाज दिया जंगल के अंदर से। वो पूछा हू तो मैं अपना नाम बताया। फिर पूछा हू तो मैंने अपने स्थान का नाम बताया। फिर पूछा हू तो फिर मैंने अपने पिताजी का नाम बताया। फिर पूछा हू। अरे मैं क्या बताऊं, सब तो बता डाला, फिर भी वो चुप नहीं हो रहा है, हू कहता है। ड्राइवर भी हंसी। कहे सर आप जिसे इंसान समझ रहे हैं ना, वो इंसान नहीं, वो तो उल्लू है, और उल्लू का काम है ये हू करना। चलिए बैठिए चलते हैं। कहे तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। एक उल्लू ने मुझे बता दिया कि मैं कौन हूं। मैं अपने आप को कभी जान नहीं पाया, लेकिन एक उल्लू ने बार बार पूछ करके बता दिया कि तू कौन है, जा सत्य की तलाश करके। तो मैं कौन हूं? इसी बात को स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, अहम ब्रह्म परम धाम। मैं शुद्ध आत्मा ब्रह्म हूं। जो आत्मा कैसा है? जिस आत्मा को न दुख होता है न सुख हो मिलता है, न भूख लगती है न प्यास लगता है, न नींद आती है न वो जागता है। आत्मा अछेद्य अक्लेद्य अशोष्य अदाय्य सनातन है। फिर पूछे परीक्षित, इस संसार में प्रत्येक जीव सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है, और कभी मरना नहीं चाहता। बोल परीक्षित, तू सब कुछ जान गया? कहे हाँ प्रभु मैं सब कुछ जान गया। सब कुछ पा लिया? कहे हाँ प्रभु मैं सब कुछ पा लिया। क्या तू मरेगा? परीक्षित कहे मैं नहीं मरूंगा, मेरा शरीर मरेगा। स्वामी जी समझ गए परीक्षित को आत्मज्ञान हो चुका है, और स्वामी जी अपने शास्त्र को विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कपड़े से बांधे भागवत शास्त्र को, परीक्षित उठा और स्वामी सुखदेव जी का अर्चन बंदन पूजन करता है, चरण धो चरणामृत लेता है, दंडवत श्री चरण पर गिरता है, बारंबार प्रणाम करता है। स्वामी जी आशीर्वाद दिए, कल्याण हो परीक्षित। सब वहां जितने बैठे थे सब स्वामी सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं, और जैसे स्वामी जी प्रकट हुए थे
दिव्य ज्योति के मध्य। वैसे ही देखते देखते स्वामी सुखदेव जी कहाँ गए किसी ने नहीं जाना। जय जयकार हुई। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सब एक एक करके प्रस्थान करते हैं। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय कड़ी सुरक्षा तैयार करता है ताकि तक्षक ना पहुंच पाए, लेकिन आज तक किसी का काल रुका नहीं। अकाल मृत्यु को तो टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु को नहीं टाला जा सकता। किस समय तक्षक आया, उसके सुरक्षा चक्र को भेदते हुए किसी को पता नहीं चला। आया, फण मारा हृदय पर। तक्षक के अंदर इतनी शक्ति थी, उसके जहर में इतना पावर था कि फण मारते ही परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। इतना जहरीला वो तक्षक, और परीक्षित का शरीर लुढ़क गया, जल करके राख हो गया। तक्षक किधर गया पता नहीं चला। जन्मेजय फिर सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो आस्तिक महामुनि जी आए और यज्ञ को विराम करते हैं और कहे, जन्मेजय तुम पापी हो गए, इसलिए अपने पापों के क्षय के लिए देवी भागवत श्रवण करो। तो यहीं से देवी भागवत प्रारंभ हुआ। नैमिषारण्य क्षेत्र पर 88,000 ऋषि गणों को कथा श्रवण कराते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि ये दिव्य कथा मैंने श्रवण कराया। अंतिम ज्ञान यही है कि ये मनुष्य देह मिला है, अंतिम द्वार है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक संवारा। तो इस शरीर की महत्ता को समझें, और कुछ करने के लिए मिला है यह शरीर, तो कुछ करना है। सूत जी महाराज जी का अंतिम उपदेश आए, बस कुछ सेकंड में ही श्रवण करें, क्योंकि इसके पश्चात तुलसी वर्षा और फिर चढ़ोतरी, फिर आरती, फिर नगर भ्रमण होना है। सूत जी महाराज का अंतिम उपदेश भागवत के अंतिम श्लोक में अंकित है। तो अंतिम उपदेश भागवत जी का अंतिम श्लोक सभी श्रवण करेंगे ध्यान से, क्योंकि विधान है अंतिम श्लोक को उच्चारण करके जोर जोर से बोल करके श्रवण कराए श्रोताओं को और उसका अर्थ बताए। तो आप सभी श्रवण करेंगे। हरि ओम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम। यह अंतिम श्लोक है भागवत का। इसका अर्थ नाम संकीर्तनम यस्य, जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनस्तम, जो समस्त दुखों को दूर करते हैं। नमामि हरिम परम, ऐसे हरि भगवान को हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलिए हरि भगवान की जय हो। तो इस कलिकाल में केवल हरिनामैव 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 कैवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में केवल हरि नाम सार है। सभी से निवेदन, सदैव हरि का नाम गाते रहिए, प्रभु का भजन करते रहिए। भोजन बनाते बनाते, झाड़ू लगाते लगाते, पोछा लगाते लगाते, ऑफिस जाते जाते, अन्य अन्य जो भी काम आप करते हैं, करते 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 भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि हरि नाम ही सार है इस कलिकाल में। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करो। स्नानम सहस्त्र माचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो।
लखम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करो, और कोटिन कत्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके हरि का नाम लो, प्रभु का नाम लो। तो काम नहीं छोड़ना है, काम करते करते प्रभु का नाम लेना है। काम करते करते भगवान का नाम लेते जाएंगे ना, तो बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा। दाइमन नमक डारेल भुला जाऊ ना, तब वो सब्जी में स्वाद रही। बिल्कुल महाराज बोले चल नहीं डालना, इसे मत कर देना, नहीं स्वाद नहीं है। मान लो कभी कभी अगर भूल गए, तब किस स्थिति स्वाद आ जाएगा। जो भी काम करेंगे बड़ा अच्छे से वो कार्य होगा साहब। हरि नाम सार इस कलिकाल में, बाकी सब असार। जग असार में सार रसना, रसना पिए के नहीं, ये जीभ ला रसना के लिए। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। ये हरि नाम सार। हरि अति सर्व पापानि इति हरि, हरि अति सर्व दुखानि इति हरि, हरि अति सर्व दरिद्राणि इति हरि। इसलिए डोंट वरी, बोल हरि। हरि का नाम गाते रहिए। और ज्यादा क्या कहें, यह दिव्य आयोजन निषाद परिवार के द्वारा रहा। आज भागवत जी विराम ले रहे हैं, कल हवन को लेकर के यह अनुष्ठान विराम लेगा। तो हमारे गौतम भैया, भाभी जी, रोहिणी भाभी जी और समस्त परिवार बहुत सुंदर आयोजन कराए हैं। भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं किए हैं, श्रोताओं के सेवा में कोई कमी नहीं किए हैं। अरे भजन के साथ भोजन मिलना छोटी मोटी बात थोड़ी। तो श्रोताओं के बीच बीच में चाय भी लाने, मोला लालच देवाए, चाय लाने तक सब जन बैठ के पिए में देखत ना, पियो। सारी व्यवस्था श्रोताओं के लिए भी सुंदर व्यवस्था किए, हम सब के लिए भी सुंदर व्यवस्था किए। सबसे बड़ी बात ब्राह्मणों की खूब सेवा की है साहब। बावन अपन घर में रखना बहुत बड़े बात है। ऐसे थोड़े बावन के खर्चा बिकट रहते, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो। अरे और निषाद परिवार ऐसे हाथ जोड़े खड़े रहते, बताओ महाराज क्या लाए, क्या खाएंगे आज आप बताओ। तो ब्राह्मणों की भी खूब सेवा हुई। और एक बात और स्पष्ट कर दें गौतम भैया, कि जहाँ ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं ना, वहाँ देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि मंत्राधीन देवता, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। अब ब्राह्मण खुश, ब्राह्मण संतुष्ट, तो देवी देवता भी संतुष्ट। और देवी देवता जब संतुष्ट, तो वह कार्य पूर्ण हो जाता है और पूर्ण फल वह कार्य प्रदान करता है परिवार को। इसलिए बहुत सुंदर आयोजन। और विशेष बात यह कि इस यज्ञ में बहुत सारे फल मिले हैं। एक तो यह ज्ञान यज्ञ है, दूसरे में यह नाम यज्ञ भी हुआ, क्योंकि नाम ले रहे हैं प्रभु का प्रतिदिन, इसलिए नाम यज्ञ भी है। दान भी हो रहा है, इसलिए दान यज्ञ भी है। और भोजन चल रहा है, इसलिए ये अन्न यज्ञ का भी फल यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो एक भागवत यज्ञ में अनेक यज्ञों का फल मिल गया साहब, और क्या चाहिए। और प्रतिदिन भगवान जी आकर के भोजन ग्रहण किए, प्रतिदिन भंडारे में। अब बोला हम थोड़े चिन्ह सकते भगवान ला, देवी देवता पहचानना है ना, तो कर एक तो बड़ा सुंदर उपाय है पहचाने की। ओकर पलक ला देखो, देवी देवता मन इसे पलक नहीं झपके, और मन इसे देखते रहते, पलक झपक भी नहीं करे, देवी देवता मन के पहचान। तो बड़ा सुंदर आयोजन रहा निषाद परिवार के द्वारा।
और आप सभी श्रोता समाज जो इतने संख्या में उपस्थित हुए, सुंदर कथा का रसपान किए, आप सबको भी व्यास मंच से कोटिशः आशीर्वाद है, साधुवाद है। आप सबको ऐसे ही सत्संग का लाभ मिलता रहे, यही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। निषाद परिवार के ऊपर भगवान जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, माँ दंतेश्वरी मैया जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, हम पर भी और आप सब पर भी। और सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं हमारी योगेश्वरी माता जी, जिला में बुआ कथो बुआ हमर फुफुयो। कोई भी कथावाचक को आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब मंच चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और मंच ही नहीं मिलेगा कोई कथावाचक कैसे आगे बढ़ेगा। तो आज जिस लेवल में हम पहुंचे हैं ना साहब, उस लेवल में पहुंचाने वाली हमारी योगेश्वरी माता जी ही है। उन्होंने ही हमको स्थान दिया सबसे पहले, और ऐसे स्थान दिया कि आज तक बैठे हैं साहब गद्दी में, ये माता रानी की ही कृपा है। तो सदैव हमें स्मरण रखे, और जब भी मौका मिला है, प्रारंभ में प्लेटफॉर्म देने वाली वही है, आगे बढ़ाने वाली वही है, क्योंकि बोलते ही अनुभव मिलता है, और बोलते बोलते फिर वाणी में निखार आता है। तो स्थान देने वाली हमारी बुआ जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और माँ दंतेश्वरी की कृपा दृष्टि हमारी बुआ जी के ऊपर सदैव बनी रहे, और हमारे ऊपर भी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, यही कामना करते हैं। और देखो जी, हमन सब लइका हन ना, एको जन सियान दिखत तुमन, कोई देखे हो सियान एको जन हमर मन सा कौन ला? अरे सब ले छोटे ही है, सब हमन लइका आथन, लइका कार्यक्रम देख चल घलोक देथन। शुरू में जब निकले रहनी इसमें सब लइका तो नवा जजमान मिले रहते, मन काय देख के यही मन करी यार कार्यक्रम, मन कर रही है। अरे जेकर ऊपर भागवत भगवान की कृपा है, जेकर ऊपर साक्षात दंतेश्वरी माता कृपा है, अरे तहलका मचा रहे हैं साहब, और मचाएंगे। तो हम लोग बच्चे आए हैं, और लइका मन उत्पातित थे, है नहीं, उपद्रव महू लइका और छोटे बुद्धि है, तो छोटे बुद्धि लेके मैं आप सबला भगवान के कथा ला सुना हूँ। तो वाणी के द्वारा, वाणी के माध्यम से किसी के हृदय को अगर ठेस पहुंची हो, किसी को पीड़ा हुई हो, तो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आपके ही संतान हैं, अवश्य करके क्षमा करेंगे। हमारे टीम के द्वारा जो कुछ भी भूल हुई हो उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। और बड़े बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, गलती लइकच मन करी, बड़े मन थोड़े करी, है ना। तो ये जो प्रेम आप सब ने दिए हैं, वो प्रेम सदैव बनाए रखें, यही निवेदन है। और जब भी कथा सुनने का मन हो, प्लीज कॉल मी एनी टाइम, कभी भी फोन करेंगे। हम लोग ऐसे ही अपनी मंडली लेकर आएंगे और हल्ला गुल्ला करके फिर चले जाएंगे। और आप सब जुड़ेंगे हमसे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो यूट्यूब में काकू तिवारी करके सर्च करेंगे। मोर छोटे नाम काकू चिमोल, काकू महाराज से ही जानते हैं। काकू महाराज, भागीरथी महाराज बहुत कम जानते, काकू महाराज। तो काकू तिवारी करके यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फेसबुक में भी काकू तिवारी करके हैं, लेकिन हिंदी में लिखे लागी काकू तिवारी ला। और इंस्टा में भी है काकू तिवारी करके। तो जुड़ेंगे और मोर धरोहर बिल्कुल करना चाहिए सब्सक्राइब, है ना। ठीक है।
और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, हमारे साउंड वाले भैया जो जिनके माध्यम से हमारी वाणी आप तक पहुंची है, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम उन्होंने लगाया, शिकायत का मौका ही नहीं दिया। बाकी जगह हम लोग थोड़ा परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ आराम में थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, आशीर्वाद है हमारे साउंड वाले भैया को, जो हाँ जोरदार ताली इनके लिए भी बजाइएगा। दिन रात एक किए हैं ये भी यहाँ। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही सत्संग में उनका यह सामान जो है लगता रहे और वस्तु को भी ये धन्य करे और अपने आप को भी धन्य बनावे। यही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। और हमारे चित्रगुप्त बैठे हैं, चित्रगुप्त, अरे भगवान का चित्रगुप्त है। मन तो वीडियो फोटो ऐसे आगू माक ले थे, वो चुपे चुप ले थे। चित्रगुप्त, गुप्त रूप से जो चित्र खींचे वो चित्रगुप्त। जाथन ना तान वही मन एल्बम ला देखा थे, पर्सनल एल्बम बनत सबके, भले के ग्रुप में फोटो खींचा, लेकिन पर्सनल एल्बम बनत सबके, वीडियो एल्बम दोनों। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमारे आदरणीय नाम हमारे प्रमोद भैया जी पहुंचे हुए हैं स्मार्ट बॉय को लेकर के। और प्रतिदिन यहाँ वीडियो शूटिंग भी हुआ है, फोटोग्राफी भी हुआ है। हमारे इस अमूल्य क्षण को इन्होंने अपने कैमरे में कैद किए हैं साहब, सदैव के लिए वो कैद हो गया। तो बहुत 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 आशीर्वाद है, साधुवाद है। ऐसे ही धर्म कार्य के प्रति मन सदैव लगा रहे। बोला पूछो में ऐसे बने लागिस नहीं जी, इसे कथनी नींदे नहीं आए महाराज ते कथा बोल था इसे मैं क्यों चल बढ़िया है। तो बड़ा आनंद आया, यहाँ सब बड़े अच्छे मिले साहब, श्रोता भी बड़े अच्छे मिले, आयोजक तो है ही बड़े अच्छे, और सिस्टम भी बड़ा अच्छा मिला। तो बड़ा आनंद भी आया यहाँ कथा कहने में। तो ऐसे ही प्रेम सदैव मिलता रहे। और एक निवेदन और अंतिम निवेदन बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत ज्यादा। ये आज चढ़ोतरी हुई, अभी चढ़ोतरी नहीं होईगा अभी का हो ही नहीं, ऐसे मत करो, हो ही है ना। अभी विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण हुई, ओकर बाद तुम चढ़ोतरी करो, ओकर बाद आरती हो, शोभा यात्रा, काली हवन वन हो ही, ओकर बाद हमन निकल जबो काबर परन दिन ले चालू है। मुंगेली तखतपुर क्षेत्र कुआं गांव का नाम है कुआं, हमन बुड़ेल जात हम, नाम है कुआं, हमन बुड़ेल जात हम। वहां एक कुआं, तो गांव एक नाम है कुआं। तो वहां कथा प्रारंभ हो जी, हमन ये काली चल देबो। ओकर बाद तन जी हाँ हमन जाथन ना कथा करेला, ओकर बाद उहल जाथन ना ताने ठन चर्चा होते हमर जाए है, बहुत जरूरी चर्चा होते। काय चर्चा? आई महाराज ला कत का मिली सिया, है नी होते औ होते औ हो ही। तब महाराज ला कत का मिली तिला तू ही मन दे हो जाना। महाराज लकत का मारे आगू बाढ़ के का यार, मतलब बहु बाढ़ ही ठीक है। तब महाराज ला काय मिली, बिल्कुल ये सवाल मन में नहीं आना चाहिए। महाराज ला बहुत कुछ मिल जाते, पैसा मिल जाते, कौड़ी कौड़ी का है यार, नहीं चलेगा अब तो है नहीं। पैसा, कपड़ा लत्ता, धान चाउर नारियर सोन चांदी, देखो नहीं रुक्मणी भी हाउटी, दीवान पलंग गोदरेज और काय काय सब रही से कलर टीवी
महाराज लोग बहुत मिल जाते। और सबसे बड़ी बात, आप सबका इतना प्रेम भरा व्यवहार प्राप्त हो जाता है। और क्या चाहिए साहब ब्राह्मण को? पैसा वैसा फॉर्मेलिटी है, 1.5 लाख की मेहनत करें, सबके जीवन है नहीं। वो कतेक दिन लटी पैसा है, लक्ष्मी स्वतंत्र है ते कमा काबे ना जाग दरवाजा पहली खुल्ला रहते, मुंह फाड़े ऐसे वो देखत रहते है। तो पैसा वैसा एमन सब कतेक क्या टिक करके रहेगा? ये जो प्रेम है, ये जो व्यवहार है, वही टिक करके रहेगा। तो मन में बिल्कुल ये सवाल नहीं होना चाहिए कि महाराज ला कतका मिली स्या, महाराज ला कतका देश गौतम, कतका देश थे गौतम, कतका खर्चा इस गौतम, ये सब छोड़ो। सवाल ये उठना चाहिए कि हम यहाँ प्रतिदिन आकर के कथा श्रवण किए, हम यहाँ आकर के चढ़ोतरी किए, अरे अन्न चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाए, द्रव्य चढ़ाए, पता नहीं और क्या क्या चढ़ाए, हमने तो बहुत कुछ दिया, बदले में हमको क्या मिला? ये सवाल मन में जरूर लाना। और जो ये मन में सवाल नहीं लाया ना, फिर समझ लीजिए आप जो यहाँ 6 घंटा बैठे हैं ना, 6 घंटा 7 घंटा बैठाए हैं, हाँ, इतना घंटा जो बैठे हैं और जो कुछ भी दिए हैं वो सब व्यर्थ। इसलिए मन में विचार करें। और मैं हर जगह निवेदन करता हूँ, सुबह जल्दी उठें, सो उठ करके धरती को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, गौ को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करें, स्नान करके तुलसी में जल डालें अवश्य करके। और प्रत्येक घर में एक गौ पालन होना आवश्यक है। आज समाज में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि जिन्हें हमें घर के अंदर रखना चाहिए वो आज घर के बाहर है, और जिन्हें घर के बाहर रखना चाहिए वो घर के अंदर है। तो निवेदन है, गौ पालन अवश्य हो, एक गौ की सेवा संकल्प करें। और अभी अभी कथा में बताएं, हनुमान जी के पास बिल्कुल शेर सीधा जाना चाहिए। ये कुछ बदलाव लाएं अपने जीवन में, जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते वो प्रारंभ कर देंगे, यही निवेदन है। और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि शोभा यात्रा है। और विशेष निवेदन इस गांव के नौजवानों से, शोभा यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा में विलंब होगा, रात्रि भी हो सकती है, माहौल बना करके रखिएगा। जवानों से विशेष निवेदन, लगी लाट वाले नजर नहीं आना चाहिए। और जहां माहौल थोड़ा भी बिगड़ा तो भागवत भगवान माता रानी बर्दाश्त नहीं करते, उल्टे पांव वो यात्रा वापस हो जाती है। आपके गांव का ये आयोजन है तो अपने गांव के आयोजन को अपना समझ करके बिल्कुल सादगी पूर्ण सात्विकता को लेकर के शोभा यात्रा निकालेंगे। किसी प्रकार का कुछ भी भगदड़ नहीं होना चाहिए, निवेदन है। और ये पूरी जिम्मेदारी इस गांव के नौजवानों की है। गौतम भैया तो इधर व्यस्त रहेंगे, परिवार इधर व्यस्त रहेगा, लेकिन गांव के जो जवान छोकरे हैं, निवेदन है ध्यान रखेंगे, असामाजिक तत्वों को शोभा यात्रा से दूर ही रखेंगे, विशेष निवेदन। क्योंकि ये भगवान की शोभा यात्रा है, किसी का बारात नहीं जो जमा करके जम के नाचोगे। यहाँ भक्ति से नाचा जाता है साहब, चढ़ के चढ़ाया नहीं जाता। तो निवेदन है शोभा यात्रा में विशेष ध्यान देंगे आप सभी। और केवल जवानों को ही नहीं भाई, सबको बोल रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि विशेष ध्यान रखेंगे इस बात का। और हर्षोल्लास के साथ बढ़िया झूमते हुए, नाचते हुए, प्रभु का नाम गाते हुए आपके नगर में भ्रमण होगी। जिनके घर के दरवाजे के पास रंगोली बना रहेगा, दीपक प्रज्वलित रहेगा, पीढ़ा रखा रहेगा, भगवान जी उन्हीं के घर के दरवाजे पर रुकेंगे। और घर के भीतर किसी के यहाँ भी घर के भीतर नहीं जाएंगे भगवान जी, मुख्य द्वार पर पूजा होगी। तो जिनको स्वागत करना है वो रंगोली बिल्कुल बना करके रखेंगे, निवेदन है। आए एक भजन, फिर महाराज श्री विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करेंगे, आप सभी तुलसी पत्र तोड़ेंगे।
प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। जो जो नहीं आए हैं वो पहुंच जाएंगे, विशेष करके परिवार के सदस्य। तुलसी वर्षा में आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो जो जो इधर उधर भी घूम रहे हैं वो सभी आकर के कथा पंडाल में अपनी उपस्थिति देंगे। सुनिश्चित स्थान पर विराजित होकर के सुंदर तुलसी वर्षा करेंगे भगवान जी में। कान्हा कान्हा ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा मेरो, ओ मेरो कान्हा। वृंदावन धाम चलेंगे सभी, वृंदावन धाम चलेंगे सभी, वृंदावन आइए चलेंगे सभी, वृंदावन धाम चलेंगे सभी। क्यों? क्योंकि वही मेरो श्याम मिलेंगे कभी, वही मेरो श्याम मिलेंगे कभी। यादों में बसाया शाम को, ख्वाबों में छुपाया शाम को, यादों में बसाया शाम को, ख्वाबों में छुपाया शाम को, यादों में बसाया शाम को, ख्वाबों में छुपाया शाम को, यादों में बसाया शाम को, ख्वाबों में छुपाया शाम को। मिलोगे हमें तुम कान्हा कभी ना कभी, वृंदावन धाम चलेंगे सभी। वृंदावन धाम चलेंगे सभी, वही मेरो श्याम मिलेंगे कभी, वही मेरो श्याम मिलेंगे कभी। मधुबन में तुमको देखेगी नजर, मधुबन में तुमको देखेगी नजर, देख करके जाने दिल पे होगा क्या असर, जाने दिल पे होगा क्या असर, होगा क्या असर, जाने दिल में होगा क्या असर। रखेंगे तुमको निगाहों में, हृदय में तुमको बसाएंगे,
रखेंगे तुमको निगाहों में, हृदय में तुमको बसाएंगे, रखेंगे तुमको निगाहों में, हृदय में तुमको बसाएंगे, रखेंगे तुमको निगाहों में, हृदय में तुमको बसाएंगे, तुमको ही अपना बनाएंगे। मेरा कान्हा तरसे मेरी नजर, मेरी नजर, वृंदावन धाम चलेंगे सभी, वृंदावन धाम चलेंगे सभी, क्योंकि वहीं मेरो श्याम मिलेंगे कभी, वहीं मेरो श्याम मिलेंगे कभी। ओ यादों में बसाया शाम को, ख्वाबों में छुपाया शाम को, यादों में बसाया शाम को, ख्वाबों में छुपाया शाम को, मिलोगे हमें तुम कान्हा कभी ना कभी, वृंदावन धाम चलेंगे सभी, वृंदावन धाम चलेंगे सभी, वहीं मेरो श्याम मिलेंगे कभी, वहीं मेरो श्याम मिलेंगे कभी। कान्हा कान्हा ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा मेरो, ओ मेरो कान्हा, कान्हा कान्हा ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा मेरो, ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा मेरो, ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा मेरो, ओ मेरो कान्हा, ओ मेरो कान्हा मेरो। ओ मेरो कान्हा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला दे बने बने जी आओ जी। ओहो आहा। बोल बरी बोल हरि। तो आए महाराज श्री के द्वारा हम सभी भगवान जी में तुलसी वर्षा करेंगे। तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूकृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभो विष्णवे वैतन्वाय नमः सुत्वा धर्मानसे सेनां पावनां च सर्वसाय दृष्ट्या संक्रमं पुरुषेभ्यः भावता प्राणं कर्तिते सभी युधिष्ठिरुवाच किमेकं देवतं लोके किं व्यापेकं परायणं स्पन्दः कमकमर्चिन्ता प्राप्योर्मानवः स्वभाव को धर्मा सर्वधर्माणां भवता ब्रह्मोता किञ्चित् जन्तु जन्म संसारबन्धान् भीष्मोवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं विष्णुवर्णं सहस्रेण पुरुषः सरतो त्वमेव चार्चयन्ति भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायेत् शिवन्नमस्ते च यजमानं त्वमेव च अनादिनादिनं विष्णुसर्वलोकमहेश्वरं लोकधक्षयत्वनित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मणीं सर्वधर्मज्ञं लोकनं प्रतिवर्धनं लोकनाथमात्मतो सर्वभूतभावमेश्वरं सर्वधर्माणां धर्मोदिकोमोदाय त्वत्या पुण्डरीकाक्षमस्वचनरसदा सन्ममेव महत्य च परममेव महत्त्वा परममेव महत्त्वा परममेव परायणं पवित्राणं पवित्रमेव मङ्गलं देवतं देवतानां च भूतनं योगयन्ता सर्वाणि भूतानि भवन्ति युगागमे अस्मिन् च प्रणयमे जीवि पुनरेवाय युगक्षेत्रस्य लोकप्रधान सेवनः होते विष्णुनाम सहस्रनाम सर्वा भयपालि नामानि गौडानि विचारानि महात्मना ऋषि परिगीतानि तानि कक्षाय भूति ओम विष्णु सकल भूत भव्य भाव प्रभु भूत प्रेत भूत भेदभाव भूतात्म भूत भावना भूतात्म परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यः पददा साक्षी क्षेत्रज्ञ च एव च योग योग ध्यानितां प्रधान पुरुषोत्तमा नरसिंह भगवो श्रीमन् केशव पुरुषोत्तमा सर्व सर्व शिवस्थानो भूतादित्यव्यः संभो भावनो भवत भवभूरीश्वराः ओम स्वयं भूतं पुराजितं कुसुरक्षमाय अनादिजन्तो धातु